जब कानून के रखवाले ही कानून के भक्षक बन जाते हैं तो क्या होता है। दरअसल हरियाणा में एक पुलिस वाली जो कि शादी करने के लिए इतने ज़्यादा उतावली थी और अपने इसी उतावलेपन के चक्कर में वो अपने से छोटे यानी कि 12 साल छोटे लड़के से डरा धमका कर शादी करती है। शादी करने के बाद उसका घर बिकवा देती है और जब उस लड़के को ये मालूम चलता है कि ये महिला, ये पुलिस वाली तो पहले से ही शादीशुदा है और इसका 10 साल का बेटा है, तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए उससे पीछे हटता है और उसके बाद जो महिला पुलिस वाली उस लड़के के साथ करती है वो एक खबर बन जाती है। नमस्कार, मैं हूँ देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के एक ऐसी पुलिस वाली महिला के बारे में जिसने शादी के उतावलेपन के चक्कर में पहले 12 साल के एक छोटे से लड़के को फंसाया, उसके साथ लिव इन में रही और उसके बाद उसे डरा धमकाकर उस पर अत्याचार करने लगी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 2021 में, जब वो लड़का अपनी मां के साथ किसी केस के सिलसिले में हरियाणा के रोहतक के शिवजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में जाता है। वहीं पर उसकी मुलाकात इस महिला कांस्टेबल दयारानी से होती है और दयारानी उससे नंबर लेती है और उसका नंबर अपना दोनों एक्सचेंज करते हैं। फिर उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और ये बातचीत का सिलसिला आगे इस तरह से बढ़ता है कि दोनों में प्यार हो जाता है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वो महिला उस लड़के से 12 साल बड़ी थी, लेकिन उसने उसे बहला फुसला कर अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। प्यार के जाल में फंसाने के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद उस लड़के का घर तक बिक जाता है। 5 लाख रुपए उस लड़के से लेती है, जेवर गहने सब कुछ लेती है। और जब उस लड़के को कुछ दिन बाद ये मालूम चला कि इस महिला की शादी हो चुकी है, वो उससे 12 साल बड़ी है और इन सब से अलग उसके पास एक 10 साल का बेटा भी है, तो वो लड़का उस महिला से कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे डराया धमकाया है, तो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, तुम मेरे जितने भी पैसे अब तक ली हो सब वापस करो। उसके बाद महिला उस लड़के को धमकी देती है, साथ ही उसका बाइक भी गायब करवा देती है। उसके बाद फ़ोन करती है कि जिस तरह से मैंने तुम्हारा बाइक गायब किया है, ठीक उसी तरह से तुमको भी गायब करवा दूँ। इसके बाद वो लड़का परेशान होकर सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। उस फुटेज में ये साफ साफ दिखाई देता है कि उस महिला ने ही उस बाइक को गायब किया है। उसके बाद लड़का पहुंच जाता है थाने में। थाने में जाने के बाद वो देखता है कि उसके खिलाफ जब वो मदद की गुहार लगाता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मदद किया जाए, तो पुलिस वाले उसकी मदद नहीं करते हैं, जैसा कि हमें आमतौर पर देखने को मिलता है। पुलिस वाले उसे भी वहाँ से जाने को बोलते हैं। उसके बाद परेशान होकर वो लड़का अपने माँ के साथ डीएसपी डॉक्टर रविंद्र से मिलता है। डॉक्टर रविंद्र इस पूरे मामले की जांच के लिए आगे प्रेशर बनाते हैं पुलिस वालों पर। तब इस मामले का खुलासा होता है और जब पुलिस उस महिला को गिरफ्तार करती है, 1 दिनों के रिमांड पर उसको लिया जाता है, तो सब कुछ राज जो निकल कर सामने आता है। फिलहाल उस महिला को, दयारानी जिसका नाम है, उसको अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और ऐसे में ये देखना बड़ा अहम लग रहा है कि आखिर उसने क्यों एक छोटे से लड़के को डरा धमका कर उससे शादी की और शादी करने के बाद उसने अपनी सारी असलियत छिपा रखी थी और जब उसका असलियत सब कुछ सामने आया तो वो इस तरह से गुंडागर्दी पर उतारू हो गई। इस तरह से कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जिस तरह से पुलिस को हम अपना रक्षक मानते हैं, लेकिन अगर यही पुलिस वाले अगर भक्षक बन जाएं और इस तरह के काम करने लगे तो आम जनमानस का क्या होगा, ये तो आप इस खबर के जरिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आप अपनी राय दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए बीडीएफ, यहाँ पर आपको इस तरह की खबरें लगातार देखने को मिलती रहती हैं।